हम सब ताजमहल को एक लव सिंबल के रूप में जानते हैं, मुमताज़ और शाहजहां की अमर प्रेम कहानी का सबसे बड़ा निशान। लेकिन क्या आपने कभी सुना है? कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल असल में एक मंदिर था, एक शिव मंदिर जिसका नाम था तेजो महल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ताजमहल सच में एक हिंदू टेम्पल था या ये सिर्फ एक थ्योरी है। ताजमहल आगरा ये बनवाया गया था 1632 से 1653 के बीच। मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में इसे बनवाया था। इस प्रोजेक्ट में लगे थे हज़ारों कारीगर और तकरीबन 22 साल का समय। लेकिन 20वीं सेंचुरी के मिड में एक नाम बहुत फेमस हुआ, पीएन ओक। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, ताजमहल वॉज नॉट बिल्ड बाय शाहजहां बट वॉज ओरिजिनली अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा कॉल्ड तेजो महल। और यहीं से शुरू हुई ताजमहल टेम्पल कंट्रोवर्सी। पीएन ओक के मुताबिक ताजमहल पहले से एक भव्य शिव मंदिर था जिसे शाहजहां ने कैप्चर करके मुमताज़ के मकबरे में बदल दिया। उन्होंने कुछ की पॉइंट्स दिए अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। पहला, महल शब्द संस्कृत और हिंदी दोनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इस्लामिक आर्किटेक्चर में महल वर्ड नहीं मिलता। दूसरा, उनके हिसाब से स्ट्रक्चर के अंदर शिवलिंग जैसी प्लेसमेंट और टिपिकल हिंदू मोटिव्स मिलते हैं। तीसरा, उन्होंने कहा ताजमहल के कुछ रूम्स और बेसमेंट एरिया सील्ड हैं जहाँ हिंदू कलाकृतियाँ छुपी हो सकती हैं। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, उनका क्लेम था कि ताज वर्ड आया है तेजो से और महल का मतलब होता है पैलेस ऑफ द डेटी। सुनने में तो इंटरेस्टिंग लगता है ना? लेकिन क्या ये क्लेम सच है? अब बात करते हैं दूसरी साइड की। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ताजमहल का फाउंडेशन 1631 में रखा गया था। शाहजहां ने इसे एक मौसोलियम के रूप में डिज़ाइन करवाया। इसके आर्किटेक्चर में मुगल और पर्शियन एलिमेंट्स क्लियरली दिखते हैं, जैसे डोम, मिनरेट्स, कैलीग्राफी, सिमेट्री और गार्डन लेआउट। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है जो PNO के क्लेम्स को सपोर्ट करता हो। ASI ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में कहा था, ताजमहल इज अ टोम built in memory of Mumtaz Mahal by Shahjahan. There is no evidence of it being a Hindu temple. तो अब तक के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ताजमहल को एक मुगल मॉन्यूमेंट ही मानते हैं। अब ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, क्या ताजमहल के अंदर बंद कमरे हैं? हाँ, ये सच है। ताजमहल के लोअर बेसमेंट में कई सील्ड डोर्स और रूम्स हैं जहाँ पब्लिक एंट्री अलाउड नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये रूम्स ह्यूमिडिटी और प्रिजर्वेशन कंट्रोल के लिए बंद रखे गए हैं ताकि मार्बल और स्ट्रक्चर को डैमेज ना हो। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं बेसमेंट के अंदर बरियल चैम्बर्स हैं जहां शाहजहां और मुमताज़ महल के एक्चुअल ग्रेव्स हैं। तो जो विजिबल ग्रेव्स आप देखते हैं वो सिंबॉलिक हैं, रियल ग्रेव्स नीचे हैं। यानी ये सीक्रेट रूम्स कॉन्स्पिरेसी का पार्ट कम और प्रिजर्वेशन का पार्ट ज़्यादा है। इस टॉपिक पर सिर्फ डिबेट्स नहीं हुई हैं, कोर्ट केसेस भी हुए हैं। 2022 में एक पिटीशन फाइल हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें डिमांड की गई कि ताजमहल के सील्ड रूम्स खोलकर ASI को इन्वेस्टिगेट करने दिया जाए। कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस कर दी और कहा, यू कैन नॉट आस्क फॉर अ हिस्टोरिकल फैक्ट टू बी वेरीफाइड इन कोर्ट। सच इशूज शुड बी रिसर्च बाय हिस्टोरियंस नॉट जज लीगली। यानी इंडियन जुडिशरी ने भी क्लियरली कहा कि ताजमहल एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और उसके स्ट्रक्चर में कोई भी ऑल्टरेशन अलाउड नहीं है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग एंगल यहाँ पर आता है। इंडिया के मिडीवल आर्किटेक्चर में सिंक्रेटिक डिज़ाइंस कॉमन थे, यानी हिंदू और इस्लामिक स्टाइल्स दोनों के फ्यूजन से कई मॉन्यूमेंट्स बने, जैसे हुमायूंस टॉम्ब, दिल्ली फतेहपुर सीकरी और ताजमहल खुद। इन सब में फ्लोरल पैटर्न्स, ज्योमेट्रिक कार्विंग्स और लोटस मोटिव्स कॉमन मिलते हैं, जो दोनों ट्रेडिशंस में यूज़ होते थे। इसलिए कुछ हिंदू एलिमेंट्स मिलना मतलब ये नहीं होता कि वो टेम्पल ही था, वो एक कल्चरल ब्लेंड भी हो सकता है। द इमोशनल एंड पॉलिटिकल लेयर, ताजमहल कंट्रोवर्सी सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि इमोशंस का भी टॉपिक है। कुछ लोग इसे अपने कल्चरल आइडेंटिटी का इशू मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं ये बस पॉलिटिकल डिबेट है जिससे हेरिटेज को डिवाइड किया जा रहा है। सच्चाई है कि ताजमहल दुनिया के टॉप मॉन्यूमेंट्स में से एक है, चाहे वो लव का सिंबल हो या आर्किटेक्चरल वंडर। इसने इंडिया को ग्लोबल मैप पर
एक यूनिक आइडेंटिटी दी है। आज ताजमहल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हर साल करोड़ों टूरिस्ट इंडिया आते हैं सिर्फ इस मास्टरपीस को देखने के लिए। यूएस प्रेसिडेंट से लेके हॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक हर कोई इसकी ब्यूटी से इम्प्रेस हुआ है और कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी भी उसके चार्म का पार्ट बन गई है। जितनी मिस्ट्री उतनी क्यूरियोसिटी। तो अब सवाल ये है, क्या ताजमहल एक हिंदू टेम्पल था? सच कहूँ तो अभी तक ऐसा कोई सॉलिड आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिला है जो इस थ्योरी को कंफर्म करे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सवाल नहीं पूछ सकते। हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना क्यूरियोसिटी का पार्ट है, लेकिन बिना बायस के। अगर सोचा जाए तो चाहे ताजमहल एक टेम्पल था या एक टोम था या एक लव सिंबल, आज वो इंडिया की प्राइड है। एक ऐसी जगह जहां इंसानियत, आर्ट और लव एक साथ दिखते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ताजमहल एक मंदिर था या मुगल आर्किटेक्चर का कमाल? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।